ओके, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा हाँ था, दैट इज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ द हाँ इंडिया। और हम जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका आप इस्तीफा मांग रहे थे, रेजिग्नेशन मांग रहे थे, तो इज देयर एनी मोटिव बीजेपी से? मतलब आप एकदम एंटी बीजेपी हैं, या फिर इज देयर एनी मेंटालिटी, या फिर एजुकेशन सिस्टम की वजह से यू आर देयर? तो देखो, अभी मेन रीज़न जो है वो एजुकेशन का ही है, जो धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पे बैठे हैं एंड अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लाइक इतने पेपर लीक्स, इतने स्कैम्स, ओ एस सीबीएसई का स्कैम, इतने पेपर में डीलेज होना, ये सब किसकी किसकी गलती है? एजुकेशन मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान की। बट वो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को ही तैयार नहीं है, बल्कि वो करने के बजाय वो मोदी जी के 4,399 दिन होने पे अब मंदिरों में जाके आरती कर रहे हैं। एंड उन्होंने स्टेप भी क्या उठाया, टेलीग्राम ही बैन कर दिया। हाँ, टिल 22। हाँ, एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा टेलीग्राम बैन करने का रीज़न इनका तो यही है कि जहाँ से चोट लगे बस वहीं पट्टी लगा दो और कोई चोट लग ही नहीं सकती है। तो ये तो इनकी मेंटालिटी है। बाकी जैसे मेरे साथ भी लाइक सीबीएसई का मैं बता रहा था, मैं सीबीएसई स्टूडेंट, तो वो कमर्शियल आर्ट में मेरे 100 आने थे, 94 आए। ओएसएम की वजह से ये आए होंगे। एंड सीयूटी का एग्जाम था मेरा नोएडा सेक्टर 64 में, वहाँ हम गए, 3 घंटे बिठा के रखा, बोल दिया कि आपका पेपर नहीं हो सकता, टेक्निकल ग्लिच है। तो इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो इतने बच्चों की जानें गई हैं, कल देहरादून में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आई लव यू पापा का नोट लिख के। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान। बट वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। एंड वो भी एक नौकर ही हैं, इस देश के नौकर हैं, कोई उन्हें राजा की गद्दी नहीं मिल गई है। तो जब वो अपनी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और उन्हें छोड़नी पड़ेगी। बट उज्जवल, डू यू थिंक कि एक रेजिग्नेशन से जो है ये जो पूरा प्रोसेस है ये ठीक हो पाएगा? बिकॉज ये ऐसे ग्लिचेस हैं जो वंस इन अ वाइल नहीं हो रहे, ये हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। तो डू यू थिंक कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से 0.1%, 10%, 50% भी चेंज हो पाएगा? देखिए, मतलब ये तो वही बात हो गई कि लाइक जो जैसे ये भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि पेपर लीक तो पिछली सरकारों में भी होते थे। बट पिछली सरकारों में भी और भी चीज़ें होती थी। बट आपका आपका कहने का क्या मतलब? पिछली सरकार ने गलती करी तो आप भी करोगे? आपको कुर्सी पे बिठाया किस लिए? कि आप देश सुधारो। ये नहीं कि वो करते तो हम भी यही करेंगे। एंड एजुकेशन मिनिस्टर से यही है कि अगर वो रिज़ाइन देते हैं, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर आता है, आएगा तो वो भी इसी सत्ता से, किसी और सत्ता से तो नहीं आएगा। बट उससे यही होप है कि वो अपनी चाटुकारिता करने के भले देश के युवाओं का सोचे, देश के यूथ का सोचे। क्योंकि जाने जो गई हैं वो उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो उनके घर के बच्चे नहीं थे। मिनिस्टर्स का तो क्या है, वो तो अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल्स में अब्रॉड भेज देते हैं, वहाँ जाके। एंड अभिजीत दीप के भी सवाल उठाए गए थे कि वो एग्जैक्टली, आई वॉज कमिंग टू हाँ, दैट पॉइंट ओनली कि मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे ऐसे मीम्स थे, मीम्स क्या, लोगों ने पोस्ट किया था, रील्स बनाई थी इस पर कि अभिजीत दीपके जो है वो खुद जो है बाहर रह रहे हैं और वो इंडिया का प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, और जो और भी स्पोक्स पर्सन है, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, एंड हाउ विल दे डू दिस, कि कैसे करेंगे, क्या कुछ है। लेकिन जब अभिजीत दीपके की लैंडिंग होती है एयरपोर्ट पर, तो पूरा मीडिया उनको घेर लेता है, और वो हाथ में किताब लेके जब हाँ, बाहर कॉन्स्टिट्यूशन निकल ऑफ का। इंडिया। तो जब इससे पहले भी मैंने देखा था कि वो बहुत इंटरव्यूज ले रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, तो तब उनका क्या प्लान था इंडिया आने का, क्या कुछ करने का? क्योंकि पहले प्रोटेस्ट की मूवमेंट की जितनी चीज़ें चल रही थी वो बाहर से चल रही थी। तो देखिए, जैसे लोगों ने बोला कि वो तो बाहर रह के प्लानिंग कर रहे हैं। बट आप ये भी देखिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो चुका है। एंड वो बाहर पढ़ने ही गए थे। हम्म। इंडिया में ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ना लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, ना कुछ मिल रहा है। इंडिया ही पूरा करप्टेड हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए इंडिया में कोई नहीं रहना चाहता। मैं आपसे भी अगर सवाल करूं तो आप भी इंडिया में नहीं रहना चाहोगे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप प्रेफर करोगे मैं अब्रॉड जाके ही रहूं। मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ दिस इज अ की। वेरी बिग स्टेटमेंट। हाँ, मुझे नहीं पसंद कि यहाँ पे जो ये सरकार चल रही है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, इतने एजुकेशन स्कैम्स, इतने जॉब, इतने वुमेन सेफ्टी, हमारी सेफ्टी पे भी बात आती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफ़र करूँगा, जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा, मैं तो चला जाऊँगा देश के बाहर। एंड प्रोटेस्ट का क्या होगा फिर? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं है कि मैं अभी भाग जाऊँ। मतलब इन फ्यूचर, क्योंकि भारत हमारी जान है। बट जिन लोगों ने इस भारत को कचरा बना दिया है, एंड जैसे मुझसे पूछा गया था आप घर से आए हो या नाली से आए हो, गटर बन चुका है भारत। तो इस भारत में रहने वाले जितना भी हुआ है सब कॉकरोच ही पलेंगे, गटर में कॉकरोचेस ही पलते हैं। अच्छा, एक कॉकरोच आपने बोला तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि बिफोर नोइंग दिस कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचेस कैसे लगते थे आपको? देखिए
मतलब देखो मुझे ऐसा तो नहीं है कि कॉकरोच दिखा तो मार दिया। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है वो भी जानवर बट डू जानवर यू तो फील नहीं। कि कंपैरिजन वो नहीं होना चाहिए था? हाँ, वो तो नहीं मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी भी है तो ये सटायर ही है हम्म। कि जो उन्होंने बोला उसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है। तो हाँ ठीक है, वो भी इंसेक्ट ही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.